शनिवार। आप सबका, इंटरनेट में सुनने वालों का स्वागत और धन्यवाद। तो कल हम, क्या नाम था उनका, आचार्य हैं, श्री वीरभद्र जो हमारे आचार्य थे, उनका जीवन पढ़ रहे थे, लेकिन समय कम था तो उनका जीवन लंबा था। मैं थोड़ा सा फिर क्या दूं, आज कुछ नए लोग हैं। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को मिलना है। कर्मों से चाहे स्त्री का चोला मिला चाहे पुरुष का, और कोई काम हमारा नहीं है। भगवान से अलग होने के कारण, इस भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण हम लोगों में बहुत सारे दोष आ गए हैं। जो कृष्ण प्रेम था, भगवान से जब अलग हुए तो उसने काम का रूप ले लिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष आ गए। तो भगवत प्राप्ति कैसी होगी फिर? कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े दया में हैं, बहुत दया में हैं। ऐसे अवतार नहीं हुए जो बड़ी दया कर रहे हैं पति जीवों पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कंटिन्यू रखो, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। बहुत दया कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। भगवान उन्होंने बड़ा सुगम मार्ग बता दिया, खुद उसका प्रचार प्रसार किया। गौर भगवान ने अपने बड़े भाई नित्यानंद भगवान, गौर कृष्ण नित्यानंद बलराम, परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र। तो गौर भगवान ने परम करुणा पाहु दुई जना, पाहु कहते हैं भगवान को, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। जितने भी अवतार उनके सार हैं ये, क्योंकि इनका जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है आनंद में है, बहुत सुंदर है। तो भगवान सभी को मौका दे रहे हैं, सभी को, कलियुग के लोगों को। एक बात और, ये बात बार बार याद रखनी चाहिए हमको। एक हमारे पूर्व महाप्रभु के समय में एक वैष्णव हुए, वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जो हैं रो रहे हैं, बड़े जारो जार रो रहे हैं। महाप्रभु पूछते हैं, वासुदेव क्यों रो रहे हो तुम? प्रभु, ये जो लोग आपकी भक्ति ना करके नरकों में चले गए हैं और वहाँ कष्ट भोग रहे हैं, उनका कष्ट नहीं मैं देख सकता। देखो, वैष्णव पर दुख दुखी, वैष्णव दूसरों के दुख में से दुखी होते हैं। वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है, बाकी मत मतांतर हैं। तो फिर प्रभु एक मेरे पर कृपा करो आप। क्या? महाप्रभु कहते हैं, ये जितने लोग नरकों में गए हैं ना, इन सब का उद्धार कर दो, धाम में भेज दो, और उन्होंने जो पापों का फल जो उनका भोगना है, मुझे नरक में भेज दो। मैं जब तक उनके पापों का फल भोगना होगा, मैं नरकों में भोगूंगा। देखो क्या वैष्णव कैसे होते हैं। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए।
वासुदेव जी की इस बात पर महाप्रभु ने कहा, वासुदेव, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वो खुद ही कृष्ण है पर भक्त के रूप में ढके हुए हैं। वासुदेव, कृष्ण चाहे तो सबका उद्धार कर सकते हैं जो नरक में पड़े हुए हैं, और तुम्हें उनके पापों के फलस्वरूप नरक भी नहीं भोगना पड़ेगा। ये शब्द भगवान ने कहे थे। देखो, एक आशा है। चैतन्य कौन है? स्वयं कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। दीनहीन जातु चील हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाए। सबको नाम जपने के लिए कह रहे हैं और उद्धार कर रहे हैं। तो महापात के दो भाई थे, जगाई और मदाई। सब निंदनीय काम वो करते थे। इन दोनों भाइयों ने पहले नित्यानंद जी की कृपा मिली, फिर गौर कृपा मिली, जगाई मदाई का उद्धार कर दिया भगवान ने। तो हरिदास ठाकुर जी ने, जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, यवन कुल में प्रकट हुए, उन्होंने भगवान को ये शब्द याद दिलाए थे। गौर भगवान को आपने वासुदेव को कहा था कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, जितने भी लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सब का उद्धार कर सकते हैं, और तुम्हें उनके बदले में जो उनके कर्मों का फल भोगने के लिए भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ये बात हरिदास जी ने भी भगवान को याद दिलाई। क्या पता हम सब अगर प्रार्थना करें भगवान के चरणों में, तो भगवान ने जो वासुदेव जी को कहा था वो सही हो जाए, सिद्ध हो जाए कि ये जो लोग हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, सबका भगवान उद्धार कर दें, सबको धाम में भेज दें। देखो, धाम में जाए बिना आवागमन बना रहेगा, जन्म मरने का चक्र बना रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पारे पाही मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोगना, ये इस संसार का बुरा प्रभाव है। इससे हम लोग तभी बच सकते हैं जब इस शरीर जो अभी मिला हमको, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, भक्ति करके प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद जो एक अवतारी पुरुष हैं, उनकी कृपा लेकर के पंच तत्व की शरण में, गौर भगवान की शरण में आकर वे जाएं, हम सबका उद्धार हो सकता है। और भगवान चाहें तो सबका उद्धार कर सकते हैं। ये शब्द कहे हैं, आशा है, आगे सब भगवान के हाथ में है। भगवान परम स्वतंत्र हैं। तो कल हम जो पढ़ रहे थे, शुद्ध भक्त वीरभद्र जी महाराज का जीवन, कहाँ से हमने छोड़ा था? वहाँ 2 दिन बिताने के बाद वे श्रीखंड में आए, जहाँ श्री रघुनंदन और श्री कनाई ठाकुर ने उनका बहुत आदर और स्नेह पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने वहाँ कुछ दिन बिताए और फिर जाजी ग्राम में श्रीनिवासाचार्य प्रभु के घर गए, जहाँ आचार्य प्रभु ने अपने महान अतिथि को उचित पूजा अर्पित करके उनका स्वागत किया। फिर वीरभद्र प्रभु कंटक नागन कटवा आए। वे वहाँ 1 दिन रुके और फिर बुधनी ग्राम चले गए।
वहाँ उनका स्वागत श्री गोविंद कविराज ने किया, जिन्होंने उनके चरण कमलों की पूजा की और उनका भरपूर आतिथ्य किया। श्री वीरचंद्र प्रभु उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कुछ दिनों तक वहाँ रहे। इसके बाद उन्होंने खेतुरी में अपना शुभ आगमन किया। जैसे ही उन्हें उनके आगमन की खबर मिली, श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री वीरचंद्र प्रभु से मिलने के लिए बहुत प्रसन्नता से बाहर आए। खेतुरी में कुछ दिन बिताने के बाद वीरचंद्र प्रभु श्री वृंदावन धाम के लिए रवाना हुए। बोलो वृंदावन धाम की। जैसे ही उनके आगमन की खबर वृंदावन पहुंची, गोस्वामी अवतार शिला जीव गोस्वामी, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री अनंत आचार्य, श्री हरिदास पंडित, श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी, श्री मधु गोपाल के पुजारी, श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री मधु पंडित, श्री गोपीनाथ के पुजारी, श्री भावानंद, श्री काशीश्वर, साथ ही उनके शिष्य श्री गोविंद गोस्वामी और श्री यादवचार्य सभी को सूचित किया गया था। श्री वृंदावन धाम के अनेक निवासियों के साथ गोस्वामीगण प्रभु वीरचंद्र से मिलने के लिए बाहर आए। अरे बोलिए, वीरचंद्र जी का वर्णन कैसे है? वीरचंद्र, अच्छा दो हैं, अच्छा थोड़ा। वीरचंद्र जी से मिलने के लिए बाहर आए। प्रभु वीरचंद्र ने इन महान आत्माओं की संगति में वृंदावन के प्रमुख देवताओं श्री मदन मोहन, श्री गोविंद जी, श्री गोपीनाथ के दर्शन किए। श्री जीव गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी की अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रभु वीरचंद्र ब्रजमंडल के 12 वनों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड और गिरी गोवर्धन जैसे कृष्ण की लीलाओं के विभिन्न स्थानों को देखकर पूरी तरह से अभिभूत हो गए। वे ब्रजधाम के दर्शन करने के बाद वीरचंद्र प्रभु गौड़ देश लौट गए। उनके पिता श्री नित्यानंद प्रभु के सभी दिव्य गुण उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान थे। जो लोग उनके परमानंद प्रेम के साक्षी बने, उन्होंने उनकी महिमा का गुणगान दूर दूर तक किया। जिस गांव में नित्यानंद प्रभु ने इस दुनिया में अपना आगमन किया, एक चक्र, उसका नाम भी वीरचंद्र है, वीरचंद्रपुर है। यहाँ वीरचंद्र प्रभु ने श्री बंकिम राय के विग्रह की पूजा की थी। बस इतना ही है, समाप्त। ऊपर का उसका थोड़ा तो बोलो वीरचंद्र गोस्वामी जी महाराज की। तो ये थोड़ा सा उनका जीवन रहा था। देखो, ये सुनने मात्र से ही शुद्धि होती है और शुद्धि धीरे धीरे होगी। एक प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न प्रभुपाद जी को किया था एक भक्त ने, विदेश का भक्त था वो। उसने कहा, प्रभुपाद हम सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, फिर सुबह का प्रवचन भागवत का उसमें जाते हैं, सारे दिन सेवा में लगे रहते हैं, सायंकाल की आरती में जाते हैं, गीता पर प्रवचन सुनते हैं। तो हम ये कैसे समझें
कि हम आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर रहे हैं? अच्छा प्रश्न है या नहीं? बहुत अच्छा। पता लगना चाहिए ना हमको। हम कैसे ये समझें कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है? तो गुरुदेव प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये सभी लोग याद रखो। प्रभुपाद ने कहा दो बातें हैं। एक है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है ना, हम सबको एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर ईर्ष्या को जीवन काल में खत्म नहीं करता तो उसको फिर अगले जन्म में सांप की योनि मिलती है। ईर्ष्या, एक ईर्ष्या, दूसरा काम विकार। काम विकार पुरुष में भी भरा पड़ा है और स्त्री में भी भरा पड़ा है। और ये काम विकार जो है कम हो रहा है, घट रहा है। ईर्ष्या भी घट रही है, काम विकार भी घट रहा है। अगर ये दोनों कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहे हो। भगवान का भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि हम सब ही अभी कर्मों से कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, और भी कोई जाति में गया, कर्मों के अनुसार है। तो जो भगवान का भक्त है, अब जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त का उदाहरण देखो। इन्होंने जैसे कई लोगों ने उनको कहा, मूर्ख लोगों ने, मूर्ख ने प्रश्न किया कि आपने प्रचार अमेरिका में जाके क्यों किया, भारत में क्यों नहीं किया? तो क्या अमेरिका के लोग भगवान के नहीं हैं? भारत के ही भगवान है। सारा संसार भगवान का है। सब भूमि गोपाल की, जितनी भी भूमि है सब भगवान की है। और इन्होंने सिद्ध कर दिया वो भी भगवान के हैं। उनके अंदर भी जो भगवत प्रेम ढक गया था उनके कर्मों के कारण, वो जागृत कर दिया प्रभुपाद जी ने। तो वैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार भारत में ही शुरू किया था। किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं, उसको कहता है भाई एक मुझे दे दो। तो पूछता क्या करोगे स्वामी जी इसको? मैं उसे भक्त बनाऊंगा, प्रचारक बनाऊंगा, सनातन का प्रचार करूंगा। तो लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं अपने सनातन में। कलयुग के लोग बेकार होते जा रहे हैं। सबकी दिलचस्पी है इंद्रियों के तर्पण में, पैसे में। इंद्रियों के तर्पण पैसे से होता है। तो प्रभुपाद जी ने ग्वालियर से प्रचार शुरू किया था। फिर गुरु महाराज अमेरिका गए, बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से। वो बिल्कुल कोरे थे। उनके कानों में जब प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से शब्द गए तो उन लोगों का जीवन बदलना शुरू हो गया। वो लोग भक्त बनना शुरू हो गए। और उन्हीं में से और कौन लोग थे? वो हिप्पी थे। हिप्पी बड़े बड़े घरों से, जैसे वो जीवन बिता रहे थे, उन लोगों को पसंद नहीं था। उन्होंने वो बड़ा, जैसे अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप कहते हैं, बड़ा साफ सुथरे बड़े पोश मकानों, उनको पसंद नहीं था। उसमें सुख शांति नहीं है। वो फिर ऐसे बन गए, ना नहाना, ना धोना, ना खाने का ठिकाना, तो जानवर जैसे बन गए। एक टॉम्किंस क्योर पार्क है न्यूयॉर्क में। तो गुरु महाराज न्यूयॉर्क में थे। उस पार्क में चले जाते गुरुदेव गए और वहाँ एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के प्रचार शुरू किया उन्होंने। और वृक्ष आज भी खड़ा। गुरु महाराज तो धाम को चले गए। कोई जाए न्यूयॉर्क तो उसका दर्शन। और वृक्ष को न्यूयॉर्क की जो गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट, उस वृक्ष को उन्होंने हरे कृष्णा ट्री कहा है। पास में लिख दिया कि यहाँ से जो हरे कृष्णा के फाउंडर थे, वो लिखा हुआ है। क्या लिखा था भाई उसमें? तेरे पास है कहीं? और पढ़ के सुनाते हैं आपको।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna tree, Tompkins Square Park. One of Tompkins Square Park's most prominent feature is its collection of venerable American elm trees. One elm in particular, located next to the semicircular arrangement of the benches in the park center, is important to adherents of the Hare Krishna religion. After coming to the United States in September 1965, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1896 to 1977, the Indian spiritual leader, founded the International Society for Krishna Consciousness in New York. He worked from a storefront on nearby 2nd Avenue that he used as the Society's American headquarters. Prabhupada and his disciples gathered in Tompkins Square Park in the fall of 1966 to introduce the East Village to the group's distinctive 16-word mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. On October 9, 1966, Prabhupada and his followers sat beneath this tree and held the first outdoor chanting session outside of India. Participants chanted for 2 hours as they danced and played cymbals, tambourines and other percussive instruments. The event is recognized as the founding of the Hare Krishna religion in the United States. Prabhupada's diverse group that day included beat poet Allen Ginsberg. Krishna adherents continue to return to the tree to acknowledge its significance. थोड़ा हिंदी में बता दें. टॉम्किन स्क्वायर पार्क का एक मुख्य महत्व है यहाँ के एल्म ट्रीज़. एक पर्टिकुलर एल्म ट्री जो कि एक अर्ध घेरे के बेंचेस के निकट स्थित है, वो हरे कृष्ण रिलीजन के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. 1965 में शिला प्रभुपाद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि एक भारतीय आध्यात्मिक नेता थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत का संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की. वो नज़दीक स्थित एक दुकान जिसका नाम, जो कि 26 सेकेंड एवेन्यू पर स्थित थी, वहाँ से कार्य करते थे और उन्होंने उसे सोसाइटी का हेडक्वार्टर बनाया था. प्रभुपाद जी और उनके शिष्य इस टॉम्किन स्क्वायर पार्क में 1966 में इकट्ठा होते थे और इस पूर्वी अमेरिका को उन्होंने 16 अक्षर का मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 9 अक्टूबर 1966 को प्रभुपाद जी और उनके शिष्य इस पेड़ के नीचे आए और यहाँ पर उन्होंने पहला आउटडोर कीर्तन किया, जो कि भारत के बाहर था. और यहाँ बैठकर उन्होंने 2 घंटे कीर्तन किया. भक्त लोगों ने नृत्य किया, करतालें बजाई और भी अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए. इस घटना को हरे कृष्ण आंदोलन का स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है. प्रभुपाद जी के उस दिन के ग्रुप में एलन गिन्सबर्ग भी शामिल थे, जो कि एक विख्यात कवि हैं. कृष्ण भक्त आज भी इस पेड़ पर आते हैं और इसके महत्व को एक्नॉलेज करते हैं. आज भी वृक्ष खड़ा है वहाँ पर. देखो कैसे प्रचार एक शुद्ध भक्त ने किया, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के. वहीं से आंदोलन स्थापित हो गया. और लोग कौन थे? हिप्पीस लोग. यहाँ इतना बड़ा बताया नहीं. हिप्पी लोग घरों से जाकर बेंचों पर बैठे रहते थे. तो भक्ति की शक्ति देखो यहाँ पर. एक बात मैं कहता हूँ कि भारत में अभी पंजाब में बड़ी कन्वर्शन हो रही है. ईसाई बन रहे हैं लोग. ये जो ईसाई लोग आते हैं, वो कैसे बनाते हैं? उनको लालच देकर, पैसे देकर. लेकिन गुरु महाराज ने लोगों को भक्त बनाया. उन्होंने बोला हमसे सब कुछ ले लो, हमें भक्त बना दो. ये है खूबी सनातन की.
और उन लोगों ने, विदेशियों ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने क्या, उनके बाप ने भी नहीं सोचा था कि कभी ये हिंदू लोग भी किसी को अपने साथ मिलाएंगे। जो बातें हम लोगों में रूढ़िवादी थी, मतलब किसी को हम अपनाते नहीं थे, पर शास्त्रों में ऐसा नहीं है, गीता में ऐसा नहीं है। तो लोग वहाँ, अनगिनत लोग पूरी दुनिया में, पूरी अमेरिका, पूरी यूरोप में भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। और ऐसे भक्त बने जो शराब को पानी की तरह पीते थे, चाय काफ़ी भी नहीं पीते भी। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, आज प्याज लहसुन नहीं खाते। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, आज ब्रह्मचारी और सन्यासी बने हुए हैं। ये महानता है। ये एक असंभव सी बात प्रभुपाद ने संभव कर दी। किसी ने कहा प्रभुपाद जी को कि आप कोई चमत्कार दिखाओ। भक्त लोग चमत्कारों में नहीं मानते, पर प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया उस व्यक्ति को कि भाई म्लेच्छ और यवन जो हैं वो वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार दिखेगा तुम। तो बहुत बड़ा चमत्कार प्रभुपाद ने किया। हरि बोल। इधर क्या था, हट गया इसमें कुछ नहीं। तो अभी हम कार्तिक मास की कथा पढ़ेंगे। आज कार्तिक मास का 10वां दिन है, ठीक है। दसवें दिन की कथा। राजा पृथु बोले, हे देव ऋषि, जब भगवान शिव ने उस अग्नि को क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शिव ने वह तेज क्षीर सागर में डाला, तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहाँ बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहाँ जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देख और उनके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगतगुरु, आप उसके जात कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है। इससे
यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहां से उत्पन्न हुआ है अंत में वही लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर सेवा समुद्र से तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुए और उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगे। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा से चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। बोलो कार्तिक मास की जय। आज 14वें दिन की कथा यहीं विराम। 14वें दिन नहीं, 10वें दिन, कल 11वें दिन की कथा होगी। पहले भी हमने कहा है, फिर कहते हैं कि नियमों का पालन केवल मनुष्य कर सकता है, पशु के लिए कोई नियम नहीं होता। तो ये पुस्तक है आचार संहिता, क्या करें क्या ना करें। और ये किसी की लिखी नहीं है, एक व्यक्ति ने, उसका नाम है राजेंद्र कुमार धवन। उसने शास्त्रों को पढ़ के, अब जैसे देखो अभी चल रहा है, अध्याय चल रहा है शौचाचार शुद्धि। नाभि से नीचे बाएं हाथ से और नाभि से ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। अतः शौच के बाद बाएं हाथ से शुद्धि करनी चाहिए। ये बात कहाँ आई है? देवी भागवत में इसका वर्णन हुआ है। देवी भागवत में ये लिखा गया है, जल के भीतर को देवालय की बांबी की चूहे द्वारा इकट्ठी की गई शौच से बची हुई रास्ते की शमशान भूमि की ऊसर भूमि की घर की दीवार से ली हुई लीप से पोतने के काम में लाई हुई कुश और दुर्वा की जड़ से
निकाली हुई चौराहे की गौशाला की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मिट्टियों का शौच कर्म से में उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो पहले शुद्धि मिट्टी से होती थी, पर अभी संभव नहीं है। अंग्रेजी आज फैल गई। हम जब छोटे थे जब शौच क्रिया में जाते तो मिट्टी से हाथ धोते थे, अभी ये संभव नहीं है। ये बात आई है वशिष्ठ स्मृति में, ब्रह्म वैवर्तव पुराण में, विष्णु पुराण में, नारद पुराण में, स्कंद पुराण में, इतनी जगहों पर ये जो मैंने पढ़ा ये वर्णन हुआ है। तो हमें शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए, मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। मनमर्जी करने से हमारा परलोक बिगड़ सकता है। परलोक को सुधारने के लिए हमें इन बातों का पालन करना चाहिए। अभी और क्या? क्या प्रभुपाद जी का कोड पढ़ते हैं? वो तो हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज 26 तारीख है। 26 तारीख ये शब्द प्रभुपाद जी ने 26 अक्टूबर को नैरोबी में कहे थे, केनिया में, जहाँ पर हम उनकी कृपा से गए थे। और केनिया में कोई 6 साल बताए थे हमने। केनिया देखो कैसी आज प्रभुपाद जी की शिक्षा आ रही है। नैरोबी से मोम्बासा से माता आई है, कल आई थी। तो आज प्रभुपाद को पता लगा कि नैरोबी से माता ही, आज प्रभुपाद ने अपना ही कोट दे दिया। मैं सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ये प्रभुपाद ने नैरोबी में कहा। अलग अलग शरीर से अंतर पड़ता है, वे यह नहीं कहते मैं केवल गोरों का पिता हूँ, कालों का नहीं। भगवान सभी के पिता हैं, यही सब प्रभुपाद यहाँ कहते हैं। मैं सब जीवों का बीज प्रदान, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तानियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ, सारी योनियों का, गोरे काले लाल पीले जैसे भी कोई है, वही प्रभुपाद निरूपी में ये कहे मैं केवल गोरों का पिता हूँ, कालों का नहीं, सभी का। तो को काले बने लोग कर्मों से, गोरे बने लोग कर्मों से। और एक बात कही है विचार करने की, अंग्रेजी में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर कोई बहुत ज़्यादा गोरा है वो भी ठीक नहीं है, और जब बहुत ज़्यादा काला है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी भगवान ना ज़्यादा गोरे बनाए ना काले बनाए, बहुत है नहीं बराबर।
ज़्यादा गोरे उनका बेचारों का दिमाग खराब हो जाता है। गोरों ने बड़े अत्याचार किए और ज़्यादा काले जो हैं वो भी बेचारे ऐसे ही काले भूत हैं। तो हिंदुस्तान भगवान यहीं आते हैं, लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तानी जो हैं अंग्रेज बन रहे हैं, अंग्रेज़ों की तरफ भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी अंग्रेज़ों को जो है भक्ति में लगा दिया और ये कहा कि तुम पहले अंग्रेज़ों से नफरत कर रहे थे, अभी अंग्रेज़ लोग भक्ति कर रहे हैं। और प्रभुपाद का प्रभाव देखो, अफ्रीकन लोग भी भक्ति कर रहे हैं, काले लोग, कोई सोच भी नहीं सकता था। कारों के देश में मैं रहा 6 साल बताए। पहले नैरोबी में गया, वहाँ रहा, फिर मोम्बासा, वहाँ प्रभुपाद जी की कृपा से केंद्र स्थापित हुआ। तो अफ्रीकन लोग, इनको वहाँ बहुत पंजाबी लोग रहते हैं। अफ्रीकन लोगों को पंजाबी लोग कहते हैं नेरे, नेरे मतलब उनको काले नहीं कहते, नेरे। और ये लोग बेचारे जन्म उनका ऐसा। इनका काले लोग कहाँ से शुरू हुए, ये प्रभुपाद जी ने बताया है। शुरुआत में जब सृष्टि की रचना हुई तो राजा वेन था, भागवत में राजा वेन की कथा आती है। राजा वेन बड़ा अत्याचारी हुआ, बड़ा पाप करने वाला। उनको ब्राह्मणों ने श्राप दे के मार दिया कि तू दुष्ट है। उनका शरीर रखा गया। फिर उस राजा वेन की जो शरीर था उसका मंथन हुआ। उसमें से पहले जो पाप रूपी निकला वो काला था। उस बोला तुम जाओ अफ्रीका के जंगलों में रहो। काले लोग वहाँ से शुरू हुए। प्रभु अलग अलग वर्णन आ रहे हैं उसमें। तो काले भी, ये भी, वो भी आत्मा है, कर्मों से बेचारे वो काले बन गए। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज काले लोग भी भक्ति कर रहे हैं। और काले लोग ऐसे हैं, बड़ा उनका क्रूर स्वभाव, जानवरों को मारकर खाते हैं। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। पता नहीं तेरे को, कीड़े वो जमीन से निकलते हैं तो उनको कीड़ों को सारे कैद करके भून करके खाते हैं। एक दिखाया था मैंने कि लड़का वो ऐसे चने की तरह खा रहा है उनको, कीड़ों को। वो आज भक्त बन गए हैं। ये प्रभुपाद जी का प्रभाव देखो, बड़ा कई देशों में प्रचार हो रहा है। कल के परसों इधर प्रभुपाद जी की समाधि पर मंगल आरती में एक काला ने आरती लीड की, बहुत अच्छी लीड की उसने। संसार दावा आए हैं कुछ विदेशों से, अफ्रीकन देशों से काले भक्त भी आए हैं। तो इस सारा संसार ही भगवान का है, प्रभुपाद जी और कृष्ण सभी के हैं। ये नहीं है कि भारतीयों के लिए कृष्ण सबके, सारी दुनिया के लिए हैं। और भगवान ने ये कहा ना, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियाँ हैं, काले गोरे लाल पीले, सबका बीज देने वाला पिता मैं हूँ। असली पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सब कारणों के कारण है। और देखो कि ग्रंथ साहब जिसको सिख लोग फॉलो करते हैं, ग्रंथ साहब में कृष्ण के बारे में क्या कहा है। एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो, नानकता को दास है सो ही निरंजन देव। एक कृष्ण सब देवों के देव हैं, एक कृष्ण सर्वदेवा, सब देव। जो ऐसा जानता है, गुरु नानक देव कहते मैं उसका दास हूं। तो हिंदू धर्म का भी वर्णन आया है। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू
सकल द्वंद्व बाजे, ये भी शब्द हैं। लेकिन सिख भाई हमारे इन बातों को नहीं मानते, कहते हम नहीं मानते इसको। जो 10वें पातशाह जिन्होंने सिख बनाए, गुरु गोविंद सिंह साहब, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि देश शिवा, वो पार्वती जी के अनुयायी थे, देश शिवा बर मोहे कि शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, जब जाए लरूं निश्चय अपनी जीत करूं। ये माता मुझे वरदान दो, अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटूं, जब मैं लड़ूं तो मेरी जीत हो। गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने बच्चे बलिदान कर दिए। जब 2 बच्चे उनको सरहंद में चिने जा रहे थे, तो कैसे महान थे। उनको दुष्ट यवन कह रहे हैं कि तो मुसलमान बनो, कहते नहीं बनते, बच्चे छोटे छोटे। उनको जिंदा दीवारों में चिन दिया गया, उन्होंने नहीं माना है। उनको पता लगा कि ऐसे हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह साहब को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि मरे 2 तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, 2 मेरे मर गए क्या, कई जिएंगे। तो भारत में यवनों का बड़ा आतंक था, इन्होंने बड़े लोगों को मार मार कर मुसलमान बनाया था। लेकिन 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर कश्मीर से पंडित आए उनके पास, महाराज बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। गुरु तेग बहादुर के पास, जो दिल्ली में थे, कि आप जो है कृपा करके हमारी रक्षा करो। उनका जाओ, उनको बोलो मुसलमानों को पहले हमारे गुरु को बनाओ मुसलमान, फिर हम बनेंगे। गुरु तेग बहादुर को नीचे आग लगा कर तख्ते तवे पर बैठा दिया, उन्होंने बलिदान दिया अपना। शीशगंज गुरुद्वारा जो है गुरु तेग बहादुर का बलिदान। तो उनके ही पुत्र थे गोविंद सिंह साहब, 9वें पातशाह और 10वें पातशाह गोविंद श्री गोविंद। जब वो आए तो उस समय गुरु तेग बहादुर ने ये नहीं कहा कि तुम लोग हिंदू को हम लगाओ, वो भी तो हिंदू ही थे। उन्होंने कहा कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे सनातन के साथ। उन्होंने कहा कि उनको बोलो हमारे गुरु को तुम बनाओ। तो तब 9वें पातशाह ने कहा था कि किसी महापुरुष की कुर्बानी की ज़रूरत है। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब कहते हैं, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है। पुत्र पिता को प्रेरणा दे रहा है, तो उन्होंने बोला उनको बोलो हमारे गुरु को बनाओ। तो 10वें पातशाह ने फिर सिंह बनाए थे, फौज तैयार की थी। सिंह शब्द 10वें पातशाह ने लगाए। गोविंद राय, श्यामा श्याम उनका नाम, उन्होंने फिर गोविंद सिंह लिखा। तो बेसमझी आ जाती है। और फिर ये भी उन्होंने कहा था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने लिखा, उनके कवि कौन थे, पाई क्या नाम था उनका, जो कवि थे गुरु गोविंद सिंह साहब के, उसमें गुरु गोविंद साहब के शब्द हैं, असी पंथ रचिया थी जग खालसा थी, बली योधे ते वीर कहावेंगे, पंजाबानियां दा नित नेम करसन, पंज मेरे ही रूप सुहावेंगे। मेरी शिक्षा ताई भुला दे सन, जो मैंने शिक्षा दी है, 10वें पातशाह कह रहे हैं, आप वो अपनी मत चलावेंगे, जिनके हृदय शुभ ज्ञान नहीं, शुभ कर्मन ते टर जावेंगे। चूड़ी मुसली नाल मिलाए के ते नीला कालड़ा पेश बनावेंगे, 5 फुट दी रख कुर्बान चंगी, मार गिदड़ा दे कोलो खावेंगे। बड़ा लंबा है पर कुछ जो मुझे याद है, तज पंथ सनातन महाकलु, सनातन धर्म को छोड़ देंगे जो आज हो रहा है। तज पंथ सनातन महाकलु, मन वांछित पंथ चलावेंगे, पंथ मेरे नू लाज ले जावेंगे। अपना मन से ही पंथ बना देंगे और मेरा जो सनातन पंथ मैंने बनाया उसको लाज ले जाएंगे। तो सभी हम बस एक ही भगवान के हैं, कृष्ण भगवान। और देखो जैसे पहले पातशाह 10वें पातशाह इन्होंने कृष्ण को माना, 9वें पातशाह ने ये शब्द कहे थे, पहले पातशाह का ही नाम देते थे गुरु नानक देव। उन्होंने कहा कि क्या शब्द हैं, जैसे उन्होंने कहा, संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ, कहे नानक जा विपत में टेक एक रघुनाथ।
ये नौवें पातशाह ने कहा था। नाम गुरु नानक देव का दिया रघुनाथ जी, ये नौवें पातशाह ने कहा। सब छोड़ के अभी बस हे रघुनाथ जी आप ही रक्षक हैं। तो सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, यही सभी का है, कोई जाति पाति नहीं, सनातन, बस हम सब सनातनी हैं। लेकिन कृष्ण ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा और प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। आज सारी दुनिया के लोग जो हैं सनातन धर्म के अनुयायी बन रहे हैं। अभी एक बार उसमें न्यूज़ में आया था, अमेरिका में जो पहले दफनाते थे ना, दफनाने चलाते हैं और उनकी अस्थियाँ फिर हरिद्वार लेके आते हैं, जैसे हम हिंदू करते हैं ऐसे अमेरिकन लोग भी कर रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो यशोदा मैया की, बोलो राधा रानी की, बोलो आप सब की। अपनी जय बोलिए, सबका जय हो, सबका कल्याण हो। हरे कृष्णा। हमारा मीडिया डायरेक्टर बड़ा खुश हो गया बेचारा, वो गोद में लिया है तो कुछ समझ नहीं आ रही, हंस रहा है खाली, कल भी ये निकाला गोद से उसने। रमाई पंडित प्रभु, हाँ, दिल्ली नोएडा से। गुरु महाराज जी सुनो, मेरी ऐनक चेंज करानी पड़ी कि मुझे ठीक नहीं दिखता अचानक से, नंबर बढ़ गया है, पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ, रमाई पंडित, कहाँ से? नोएडा। नोएडा। हाँ। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक प्रार्थना करनी है गुरु जी को। प्रभु की माया ऐसी डाकिनी, पल पल चित ये चुराए, कैसे याद करूं उसको ये मन दौड़ता ही जाए। जब बैठूं माला लेकर नींद मुझे आ जाए, जब जाऊं कीर्तन में मोबाइल हाथ आ जाए। जब प्रसाद में लेने बैठूं तो समोसा याद आ जाए, ये मन ऐसा फंसा माया में रोज़ नए नए ख्याल पकाए। अर्जुन खुद बोला कृष्ण से, ये मन काबू ना आए, हम तो फिर कलयुग के प्राणी, ये मन प्रभु में लगाएं, कैसे मन प्रभु में लगाएं। हे गुरुदेव कृपा करो, हम कैसे उसे रिझाएं, आप ही कोई रास्ता दिखाओ जिससे मन काबू में आए। आपका ये जादुई डंडा घुमा दो जिससे माया डर जाए, ये मन लगे प्रभु चिंतन में और उन्हीं के गुण गाए। हे गुरुदेव कृपा करो जिससे मन काबू में आए। ये इसने बनाई है खुद ही, ये लिख देना भाई। अच्छी, देखो कबीराज जी आपने बड़ी अच्छी पोएम बनाई है। तो रास्ता यही जो भगवान ने बताया है, मन का आपने जिक्र किया, तो छठे अध्याय में अर्जुन भी यही बात कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुरेव सदुष्करम। हे कृष्ण, आप कहते हैं मन को बस में करो, मन को बस में करना बहुत कठिन है। वायु को कोई भले बस में कर ले, पर वायु को कौन बस में कर सकता है? मन बस में नहीं होता। ये आपकी तरफ से प्रश्न अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान को किया। अब भगवान जो उत्तर दे रहे हैं वही निमाई पंडित जी आप भी ध्यान में रखो। समोसे से और पकौड़े से ध्यान हटाओ अपना आप। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, ये शक्तिशाली अर्जुन, असंभव है मन को बस में करना। असंशयम महाबाहो मनोदुरनी ग्रहम चलम, मन बड़ा दुराग्रही है, उसको बस में करना बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। फिर कैसे बस में होगा? अभ्यास ही ना तू कौनतेया, अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार पकौड़ा की तरफ जाके कौन कौन सी चीज बोली? समोसा और पकौड़ा। समोसा और कौन? जब बैठूं माला लेकर नींद मुझे आ जाए, जब जाऊं कीर्तन में मोबाइल हाथ आ जाए, जब प्रसाद लेने जब मोबाइल हाथ जाए तो मोबाइल को नीचे पटक दिया जाए।
अब तुम लोग नहीं पटकोगे, हमें पटकने पड़ेंगे मोबाइल। हमारे भी भक्त हैं, जब देखो बेचारे मोबाइल में लगे हैं। वो बोलो जब करने के लिए मोबाइल, मैंने कहा बंद करो। फिर वो आंखें बंद करके जब करते हैं, थोड़ी देर जब करते हैं, उसके बाद बीमार बुखार चढ़ जाता है उनको। कहते मैंने कहा बुलावा गए थे, बाहर आए नहीं। कहते हैं वो बीमार हो गए हैं, बुखार चढ़ गया उनको। तो और ठंड लग रही है, इसलिए वो बाहर, अंदर बड़ी ठंड है, बाहर सोए हैं गर्मी में। तो ये मोबाइल की बीमारी बड़ी ख़राब है, ये बहुत कलयुग की प्रोडक्ट है ये। कई वक्त ऐसे देखा है, चद्दर ऊपर लेकर अंदर मोबाइल देखने। वो भी जिनको ठंड लगी थी उन्होंने पकड़ा था उसको, अंदर से देखा। खुद ही बेचारे देखते रहते हैं मोबाइल में, और ज़्यादा समय मोबाइल में चला जाता है। प्रयास करना है भाई, इससे छूटने का, इसको छोड़ने का प्रयास करो। और नाम जपने का प्रयास करो। नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा और कोई चीज काम नहीं आएगी। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। बाकी धन और जन, संसार के लोग और धन सब छूट जाएगा। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बस नाम का सहारा लो। नाम सर्वशक्तिमान है। अभी हमारा मन बहुत मलिन है, लेकिन हम मन के अधीन हो जाते हैं, लेकिन नाम सर्वशक्तिमान है। नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति। नाम में सारी शक्तियाँ भगवान ने भरी। तत्रा पिता न्यामिता स्मरणेना काला, एतादृशी तवा कृपा भगवान मवापी, दुर्देवम इदसम इहा जानी नानुरागा। नाम में सारी शक्तियाँ भरती हैं, और इनको लेने के लिए कोई कठोर और सख्त नियम भी नहीं है। कहीं भी नाम ले सकते हो, किसी भी हालत में नाम ले सकते हो। उठी थे, बैठी थे, खाई थे, सोई थे, नाम लगेगा भाई नहीं मेरा मन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, नहीं। आप जप करते रहो, धीरे 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 इस पर कंट्रोल पाओगे। क्या वृंदावन पहली बार आए? नहीं मैं आती हूँ बड़े बार। हरे कृष्ण, आवाज है? हाँ बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे आपने आज बताया कि ईर्ष्या का, तो हम तो कई बार प्रयास करते हैं कि हम ईर्ष्या ना करें, पर जो दूसरे हमसे ईर्ष्या करते हैं, हाँ। तो उनकी ईर्ष्या हम कैसे कम कर सकते हैं? उनका ठेका लिया आपने काम करने का। वो उनका बीमारी है, उनका रोग है, आप कैसे कम करेंगे उसको? ऐसे लगता है कि वो लोग दुखी हो रहे हैं हमारी वजह से। दुखी हो रहे हैं तो होने दो, क्या कर सकते हैं। प्रयास करो, वैसे भक्त सब पर दया करता है। जैसे मैंने एक बात बताई, वासुदेव दत्त जी, वो लोग जो नरकों में पड़े हुए हैं उनकी चिंता कर रहे हैं, कि भगवान से कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से। ये सुने नहीं बात आपने? नहीं सुनी या देर से आए? हाँ, तो वासुदेव दत्त जी रो रहे हैं, तो महाप्रभु पूछते हैं, वासुदेव आप क्यों रो रहे हो? कहते प्रभु ये जो लोग आपकी भक्ति नहीं करने के कारण नरकों में बड़े सड़ रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, आप इन सब का उद्धार कर दो, और इनके जो पापों का फल है मुझे भेज दो नरक में, मैं भोग लूँगा। ये भक्तों का स्वभाव होता है, और इनका उद्धार कर दो आप सभी का। तब महाप्रभु ने कहा था, महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य।
ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। तो स्वयं कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, लेकिन राधा भाव है, राधा जी का भाव है। तो उन्होंने ये कहा था कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और खुद ही तो हैं वो चाहे थे जितने भी लोग नरकों में पड़े हुए हैं वो सब का उद्धार कर दें, और तुमको बदले में नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। नरक में पड़े हुए लोगों का उद्धार होगा तो हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं हन काम हमारा भी हो सकता है। इसलिए सब मिलकर के महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करो, हे महाप्रभु हम बड़े पतित जीव हैं, इस लोक का है जो छोटा सा लोक है, ये सबसे छोटा लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ये बीच में बात आ रही है, एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम हो गया, और द्वारका में जब कृष्ण भगवान थे उनको मिलने के लिए गए। द्वारपाल ने पूछा कि आप कौन है? कहते मैं ब्रह्मा हूँ। भगवान को बोलो ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो द्वारपाल ने जाकर कृष्ण भगवान को कहा कि ब्रह्मा जी मिलने के लिए आपको आए हैं। तो भगवान ने कहा उसको पूछो तुम कौन से ब्रह्मा हो? द्वारपाल ने आकर पूछा आप कौन से ब्रह्मा? क्या मैं ही तो एक ब्रह्मा हूँ 4 मुख वाला, और कौन सा ब्रह्मा? तो उनको आम था। भगवान ने कहा आने दो। और जितने बाकी दूसरे लोगों के ब्रह्मा थे, किसी के 8 मुख, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 54, हजारों मुखों वाले ब्रह्मा भी थे, वो सब आ गए। वो ब्रह्मा है, ये सब ब्रह्मा है, तुम ही एक ब्रह्मा नहीं हो। जैसा लोक है उसके साहित्य के मुताबिक ही ब्रह्मा होते हैं। ये छोटा सा लोक है। इसलिए आप सभी प्रार्थना करो, हे महाप्रभु आपने हरिदास जी को कहा था, हरिदास जी ने वासुदेव दत्त जी को कहा था कि भगवान सबका उद्धार कर सकते हैं, आप स्वयं तो हो भगवान, कृपा करो हम सबका कल्याण कर दो, हमको गौलोक में भेज दो। भगवान चाहें तो कर भी सकते हैं, उनके ऊपर है। बोलो गौरांग महाप्रभु की, बोलो गौर भगवान की। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? कहाँ से पधारे आप? मैं खारघर से हूँ, इस्कॉन खारघर। अभी हाल ही में आपका एक यात्रा हुआ था वहाँ पे, इस्कॉन खारघर, नवी मुंबई। हाँ नवी, अच्छा खारघर से आप? महाराज मैं पिछली बार यहाँ पे आया था और आते ही रहता हूँ, तो आपका एक भजन सुना था, राधा रानी की जय, महारानी की जय। अगर कृपा करें तो एक लाइन सुना दें। वो सारे लोगों को बहुत प्रिय है ये भजन। वहाँ की मैं यूट्यूब में देखा था तो उनको सबको बताया था, फिर और भी आपका प्रचार कर देता हूँ। ये भजन महाराज का। आप माला कितनी करते हैं? 16 को मैं दीक्षित हो गया सत्यनारायण दास। कौन आपके गुरु? गुरु कौन आपके? भक्ति सिद्धार्थ हैं? भक्ति सिद्धार्थ महाराज रायपुर के। वो आपके गुरु हैं? सिद्धार्थ से देखते हैं। ठीक है। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे कि हमारा परम सौभाग्य है जो गुरु महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी और जो गंगा का प्रवाह है उसमें हमें अपने जो कलमश धोने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए सभी लोग 3 बार गुरु महाराज जी का हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज अमृतसर से पायल माता आई हैं, तो उनका आज जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में उनकी तरफ से आज का प्रसाद है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम और केशव कुंज वृंदावन के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वो हरि बोल। ये महान किसने लगा? पायल ने रखा। अच्छा, पहले हरि बोल। पायल माता आ गया है। जाओ जाओ। एक मिनट पायल। एक पायल ने। तो हरि बोल। आरती थोड़ी जल्दी से गा लेते हैं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, वो तो जोत डाल रही है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि वाली हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। अरे बोल, आगे बोल।
उन चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप वो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय राधा गिरधर, राधा गिरधर राम, गिरधर गिरधर राधा गिरधर, गिरधर गिरधर राधा गिरधर, बोलो राधा गिरधर भगवान की हरि बोल। प्लेट में डाल के ना सबके पास ले आओ। चलो आज इसको उठा, अरे बड़ी प्लेट में, हाँ